नमस्कार दोस्तों। कल जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान एक युवक की मौत हो गई है, उसके बाद अब किसानों के अंदर गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है, जिसके कारण सरकार की मुसीबतें भी बढ़ सकती हैं। दरअसल भारतीय किसान यूनियन की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि 26 फरवरी को वो सभी ट्रैक्टर मार्च के लिए निकलेंगे और 14 मार्च को वो सभी लोग दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर जो है प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ। क्योंकि जिस तरीके से कल बॉर्डर पर एक युवक की मौत हो गई है, उसके बाद किसानों में गुस्सा जो है वो चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जिसके चलते अब कल जो भारतीय किसान यूनियन है उसकी तरफ से ब्लैक डे मनाने के लिए भी कहा गया है और बीजेपी के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन भी करेंगे। क्योंकि कल जिस तरीके की स्थितियां जो थी वो दिल्ली से सटे हुए शंभू, खनौरी तमाम बॉर्डर्स पर बनी हुई थी और इस दौरान हमने देखा था किस तरीके के नाजुक हालात बने हुए थे और उन बॉर्डर्स पर किस तरीके से ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। तो कहीं हमने देखा था कि जो रबड़ की गोलियां हैं वो चलाई जा रही थी और इस तरीके का माहौल बना हुआ था जैसे किसी भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर दुश्मनों को भगाने के लिए ऐसे तमाम गोला बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा हो। ऐसी तमाम तस्वीरें और तमाम वीडियोस जो है हमने अपने चैनल के जरिए भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए भी दिखाई हैं कि कैसे हालात कल पूरे दिन बने रहे थे। और इसको लेकर दो बड़ी खबरें सामने आ रही, जहां अभी शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से किसान जो थे वो दिल्ली की तरफ कूच करने वाले थे, उन किसानों की तरफ से भी अपने इस आंदोलन पर अभी विराम लगा दिया गया है और वो सभी लोग अभी 2 दिन का ये विराम लगाया गया है। और ये अब चीज जो है अब ये देखा जाएगा कि अभी आगे क्या किसानों की रणनीति रहती है, क्योंकि एक बड़ा नुकसान जो है वो किसानों को हुआ है, क्योंकि उनके एक साथी की मौत हो गई है, जिस कारण अभी किसानों ने इस आंदोलन को रोक दिया है कुछ समय के लिए जहां तक है। और उसके बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की तरफ से आज क्या कुछ कहा गया है वो भी जरा मैं आपको बता देती हूं। राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया कि आज किसानों के विरोध प्रदर्शन, पंजाब की सीमाओं पर हो रही घटनाओं और एमएसपी पर कानून को लेकर एसकेएम की ये बैठक थी। और कल खनौरी बॉर्डर पर एक किसान जो था वो बॉर्डर पर शहीद हो गया था, उस पर गोलाबारी की गई थी। और जो किसान नेता राकेश टिकैत है उन्होंने इस चीज का जिक्र तो किया ही, साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि एक ये लंबी लड़ाई है और ये सिर्फ एक मोर्चे से नहीं, दिल्ली को जैसे चारों तरफ से अब घेरना होगा, क्योंकि एक मोर्चे से ये सब चीजें संभलने वाली नहीं है, सरकार हमारी बात नहीं मानने वाली। अब दिल्ली को चारों तरफ से घेरा जाएगा और इसी तरह से दिल्ली घिरेगी और अब सब किसान जो है उनको इकट्ठा रहना चाहिए और साथ ही साथ में उन्हें अकेले अकेले नहीं लड़ना चाहिए, ये कहा गया है आज राकेश टिकैत की तरफ से कि और जो लाभ होगी, किसी का फायदा नुकसान जो होगा वो सबका होगा और सभी लोगों को अब एक साथ आ जाना चाहिए और एक साथ लड़ाई करनी चाहिए और दिल्ली का घेराव जो है वो चौतरफा होना चाहिए और एक मोर्चे की अब ये संभलने वाली बात नहीं है। वहीं आज जो एसकेएम है जो उसने बैठक की है, उसी के अंदर एसकेएम ने अपने पुराने साथियों को वापस बुलाने के लिए एक कमेटी भी बनाई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पिछले किसान आंदोलन के वक्त के साथ जुड़े नेताओं को वापस लाने के लिए 6 मेंबर्स की कमेटी बनाई है, जिसमें जोगिंदर उग्राहा, दर्शन पाल, रविंदर पटियाला, बलबीर राजेवाल, युद्धवीर सिंह और हनन मौला शामिल हैं। और अब जो है जो एसकेएम है उसकी तरफ से ये भी कहा गया है कि वो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर नहीं जाएंगे, ये कहा गया है एसकेएम की तरफ से। वहीं जो आज किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर हैं सरवण सिंह पंधेर जो है, उनकी तरफ से भी बहुत कुछ कहा गया। उन्होंने कहा कि अब हम 2 दिन तक हम अपनी रणनीति बनाएंगे कि क्या कुछ करना है। 23 फरवरी को जो है वो अगला फैसला लिया जाएगा कि क्या कुछ करना है, क्योंकि अभी तो इस पूरी की पूरी प्रोटेस्ट पर अभी विराम लगा दिया गया है। और साथ ही में सरवण सिंह पंधेर ने कहा है, एक आज तस्वीर भी दिखाई थी और उस तस्वीर को दिखाते हुए उन्होंने पूरी कल जो घटना हुई थी, जिस तरीके से एक युवक की मौत हुई थी, उसके बारे में पूरा जिक्र किया, उसके बारे में बताया है। सरवण सिंह पंधेर ने आज एक तस्वीर जारी करते हुए कहा कि इसमें जो पुलिस है वो फायरिंग करती नजर आ रही है और पंधेर ने कहा कि ये तस्वीर दिखाती है कि सीधी फायरिंग की गई है और पंजाब सरकार को हमला करने वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करना चाहिए।
किसान नेता बलदेव सिंह ने कहा कि पुलिस ने हमारे कैंपों और ट्रैक्टरों पर हमला किया है। ये किसान नेता बलदेव सिंह की तरफ से कहा गया है और साथ ही में उन्होंने बताया कि कैसे 167 जो किसान हैं वो घायल हैं और 6 लापता हो चुके हैं, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये बलदेव सिंह की तरफ से एक बड़ी चीज बताई गई है। कल एक किसान की मौत हो जाती है और उसके साथ ही 167 जो फार्मर्स हैं वो अभी तक वो घायल हो चुके हैं और साथ ही में 6 फार्मर्स जो हैं वो गायब हैं, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। साथ ही में जो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पंजाब सरकार का जो काम है वो शांतिपूर्वक वातावरण बनाए रखना है और किसानों के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है और हमने गन्ने के दर में बढ़ोतरी की है और पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। आज एक फैसला लिया गया था किसानों के लिए कि जो गन्ने की फसल उसमें 5 रुपए का जो दाम है वो बढ़ा दिया गया था और ये तमाम चीज़ें आज जो है सामने आई हैं। किस तरीके से मैंने आपको बताया कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और जिससे सरकार के लिए मुश्किलें अब खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि एक बड़ी हानि जो है वो किसानों को हुई है। उनके एक साथी की मौत हो गई है, जिस कारण किसानों के अंदर अब जो गुस्सा है वो अब और ज़्यादा बढ़ गया है, जिस कारण जहां अभी शंभू और खनौरी बॉर्डर से ही किसान लगातार दिल्ली की तरफ कूच करने वाले थे, अब जो है कहीं ना कहीं और सरकार की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि अलग अलग जगहों से किसान अब दिल्ली की तरफ आने वाले हैं। और साथ ही में मैं आपको बता देती हूँ कि आज इस तरीके की घटना हुई और जिस तरीके से कल किसान नेता एक किसान की मौत हो जाती है, उसको लेकर राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया, एक बड़ा एक ट्वीट किया है। उस पर उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला और इसमें उन्होंने क्या कुछ कहा जरा वो सुनिए। राहुल गांधी ने आज ट्वीट करते हुए बोला कि किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। जवान नियुक्ति मांगे तो उनकी बातें तक सुनने से इनकार कर दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पूर्व गवर्नर सच बोले तो उनके घर पर सीबीआई भेज दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे प्रमुख विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। धारा 144 इंटरनेट बैन, नुकीली तारे, आंसू गैस के गोले, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया हो या सोशल मीडिया, सच की हर आवाज को दबा देना, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी, जनता जानती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है और जनता जवाब देगी। आज जो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से ये ट्वीट किया गया और केंद्र सरकार पर एक बड़ा हमला बोला गया। आज जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ऐलान किया गया है वो कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है और इसी के साथ अब तक शंभू बॉर्डर और किन्नौरी बॉर्डर से किसान आ रहे थे, उनके अभी प्रोटेस्ट पर कुछ वक्त के लिए अभी विराम लगाया गया और आगे की रणनीति के बारे में वो सभी लोग 23 तारीख को बताएंगे। लेकिन आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल।